हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए सीटेट जो दिसंबर 2022 में होगा तो देखिए उसका ऑनलाइन का तो ऑनलाइन हो गया। अब करेक्शन का डेट आपका 28 से 3 तारीख तक दिया हुआ था, तो लिंक एक्टिव हो गया है, एक्टिवेट हो गया। आप क्या क्या चीज़ में संशोधन कर सकते हैं समझे, वो भी आपको बताएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन चीज़ में आप संशोधन कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताएंगे क्या क्या चीज़ में आप संशोधन कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर में भी कर क्या लिखा हुआ है कि जैसा कि आपको 20/10/2022 की सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में, नहीं आपका दिसंबर से लेकर जनवरी 2023 तक आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 16वें संस्करण का आयोजन करेगा और उम्मीदवार सूचना बुलेटिन में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन सुधार के लिए लाइन 28/11/2022 सोमवार से 3/12/2022 शनिवार तक खोली जाएगी। इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान यदि किसी विशेष शहर में क्षमता उपलब्ध है तो उम्मीदवार अपनी पसंद का परीक्षा शहर भी बदल सकते हैं। देखिए लेकिन बिहार में कहीं भी सीट खाली नहीं है, आपको बता देंगे समझे। यह सुविधा भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। अब आइए हम लोग फॉर्म का खोल कर बताते हैं क्या क्या चीज़ में संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक फॉर्म है समझे, मेरे पास एक फॉर्म है। तो देखिए आप लोग जब एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालिएगा समझे तो आपका ऐसा खुलेगा समझे। और नीचे देखिए करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है और इस पर आप क्या कर दिए क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर लेके करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म और इस पर क्या कर दीजिएगा कि आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एग्री का ऑप्शन देगा, एग्री पर क्लिक प्रोसीड फॉर करेक्शन हो जाएगा। अब देखिए आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। देखिए आपका सब चीज़ ठीक है। अब देखिए मान लीजिए किन्हीं को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ संशोधन करना है तो इसमें आपको जो संशोधन करना है, आपका गांव का नाम कुछ भी चेंज करना है तो आप देखिए इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए पर्सनल डिटेल में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल में जैसे आइएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं समझे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से भी हो जाएगा आपका, कॉन्टैक्ट डिटेल से भी हो जाएगा आपका समझे। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, नहीं कॉन्टैक्ट डिटेल आपका जो है वो क्या होगा संशोधन नहीं हो सकता है समझे। आपका ये सब आपका पटना आपका डिस्ट्रिक्ट संशोधन हो सकता है, ना पिन कोड होगा समझे, ये सब आपका नहीं होगा, ना मोबाइल नंबर संशोधन होगा समझे। अब आपको कहाँ पर्सनल डिटेल्स संशोधन हो सकता है, इसमें आपका नाम संशोधन हो जाएगा समझे। नाम कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं समझे, आप डेट ऑफ बर्थ संशोधन कर सकते हैं, आप जेंडर संशोधन कर सकते हैं समझे, आप फादर्स नेम मदर्स नेम संशोधन कर सकते हैं समझे। ओबीसी जो आपका कैटेगरी है वो संशोधन कर सकते हैं। ये सब आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं समझे। फिर अप्लाई फॉर में आइएगा तो इसमें आप पेपर 1 पेपर 2 जिसमें आपको डालना है डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों पेपर में डालना है तो बोथ पेपर डाल सकते हैं, जो पेपर 2 का डालना है जो भी डालना है आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है समझे। आप इसमें संशोधन कर सकते हैं समझे। आपका लैंग्वेज में संशोधन कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 है तो आपका हिंदी या संस्कृत जो ही लेना है आप ले सकते हैं। जैसे हिंदी इनका है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत है तो संस्कृत आपको चेंज करना है तो आप इंग्लिश जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। कोड भी चेंज कर सकते हैं समझे, आपका कोड बदलना है तो कोड भी आप बदल सकते हैं समझे। तो कोड भी आप चेंज कर सकते हैं, जो मतलब आप क्या क्या चीज़ संशोधन कर सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं समझे। फिर उसके बाद आप क्वालिफिकेशन डिटेल भी आप संशोधन कर सकते हैं समझे। इसमें कोई आदमी मान लीजिए रिजल्ट की निकाल गया है बीएड फाइनल ईयर का, जैसे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का है तो लोग पास में डाल देंगे समझे। या जो लोग मतलब जिनका रिजल्ट आ गया बीएड फर्स्ट या पास रिजल्ट मतलब फाइनल आपका बीएड फर्स्ट ईयर और जब सेकेंड ईयर हो जाएगा तब का रिजल्ट देना है समझे। तो मान लीजिए जिनका आपका तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का आ गया तो वो लोग डाल सकते हैं समझे। अब अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है समझे, तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर भी क्या कर सकते हैं कि आप लोग मतलब डाल सकते हैं, किन्हीं आदमी का होगा तो वो भी क्या कर सकते हैं अपलोड मतलब कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी के भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए आपको बता देते हैं कि देखिए दिल्ली में सीट खाली है समझे। इनका दिल्ली क्योंकि बिहार में इनका नहीं था तो दिल्ली इनका मिला हुआ है तो देख लीजिए इनका भी दिल्ली में भी 40,000 सीट क्या है खाली है समझे। जैसे हम बिहार पर आते हैं तो बिहार में हम आएंगे तो बिहार हम सेलेक्ट कर लिए समझे। फिर उसके बाद हम पटना सेलेक्ट करते हैं, पटना कर लिए, देख रहे हैं टोटल वैकेंट आपका 0 बता रहा है समझे। अब दूसरा हम मुजफ्फरपुर करते हैं समझे, दरभंगा करते हैं, इसमें भी क्या है टोटल वैकेंट 0 है समझे। फिर उसके बाद आपका भागलपुर करते हैं, इसमें भी क्या है आपका 0 बताएगा समझे। हाँ अब पेपर 2 के लिए कोई आदमी होंगे तो उनका सीट क्या होगा खाली होगा। पेपर 2 के लिए जो लोग होंगे उनका सीट क्या होगा खाली होगा, लेकिन पेपर 1 क्या है आपका फुल है समझे। पेपर
आपका खाली होगा। फिर आपको आते हैं पटना में तो हो ही गया था, 0 है आप। एक खाली है पटना में, थोड़ा चेंज करके देखते हैं, हो जाए तो ठीक है। चलिए पटना इनका हो गया है, देखिए कहूँ मतलब वो चेंज हो गया है, तो हो जाए तो अच्छी बात है, समझे। तो आपका इनका पटना में वो सीट खाली हुआ है और अभी हम खोले ही हैं, समझे। तो इनका हो गया। अब हम अपलोड करके देखते हैं कि इनका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पटना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। करके देख लेते हैं, इनका देख लेते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ, समझे। तो नहीं मतलब फुल हो गया, खाली हुआ था, क्या हो गया, फुल हो गया, नहीं हो पाया, समझे। नहीं हो पाया है, समझे, क्योंकि पटना सिटी अभी लिख रहा है टोटल सीट नोट वैकेंट, अभी खाली था लेकिन फुल हो गया, समझे। कब कोई आदमी चेंज कर लेंगे मान लीजिए, तो उनका सीट कब खाली रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन क्या है अभी सीट यहाँ पर खाली नहीं है, समझे। पटना भी क्या हो गया आपका फुल हो गया, समझे, क्योंकि सीट एक बता रहा था लेकिन वो भी क्या हो गया, फुल हो गया, हुआ नहीं है, समझे। नहीं तो इनका पटना मिल जाता, समझे। तो आपको इतना चीज़ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, समझे। उसके बाद आप लास्ट थी में जाइएगा, तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, समझे। उसके बाद आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, हो जाएगा तो आप कर लीजिएगा, समझे। और सेशन भी एक्सपायर हो गया, समझे। तो अब फिर से अथी करना होगा, समझे। तो ऐसे आप कर सकते हैं, समझे। थैंक यू।